देखिए अब बात कर रहे हैं किसके, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जैसे आपको पता है कि जैसे कोई भी आपका सिंपल स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट जब बन गया तो उसकी दो बातें हो सकती है, या तो वो ट्रू की होगा या फिर वो क्या होगा, फॉल्स हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो ट्रू हो गया बात खत्म हो गई, या फिर फॉल्स होगा बात खत्म। ठीक है, लेकिन अब जरा यहां देखिए, एक स्टेटमेंट है, एक सिंगल स्टेटमेंट, मान लीजिए वो स्टेटमेंट कौन सा है, पी। तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा, ट्रुथ टेबल, उसमें दो चांस क्या हो सकता, दो चांस, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो सकता। तो मान लीजिए आपने एक स्टेटमेंट लिया पी, ठीक, इसके कितने चांस हुए, दो चांस। कौन कौन, या तो वो ट्रू होगा या फिर क्या हो सकता, फॉल्स होगा। तो हम क्यों ना इसको एक ऊपर नीचे लिखते हैं, एक ऊपर, जैसे ये पी है, ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट कौन सा, पी वाला। इसकी दो बातें हो सकती है, पहली बात क्या हो सकती है, तो वो या तो ट्रू होगा या क्या हो सकता, फॉल्स हो सकता, ट्रू या फॉल्स। कैपिटल टी और कैपिटल एफ ही लिखा जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल एफ नहीं लिखा। अब इसको हम ऐसा समझे कि जैसे एक स्टेटमेंट, चलिए उतना ज्यादा सोचने को उतना ज्यादा दिखाएंगे, दो स्टेट, डबल या टू स्टेटमेंट्स लिखिए, डबल अच्छा नहीं लगता सुनने में। टू स्टेटमेंट्स, और वो कौन कौन है, पी है एंड क्यू है, दो है, पी और क्यू। इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा वो देखिए, यहां पी यहां क्यू। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरी बातों पर जरा गौर कीजिएगा, जरा समझिएगा अच्छी तरह से, इसको समझिए, ध्यान दीजिए पूरे ध्यान से। मान लीजिए हो सकता है कि पहला वाला ट्रू हो जाए, ठीक, दूसरा वाला भी ट्रू हो सकता है, भाई ट्रू या फॉल्स कोई भी हो सकता है ना। तो मैंने सोचा ऐसा कि पहला ट्रू और दूसरा भी ट्रू हो सकता है, कि पहला ट्रू ही हो, पहला क्या हो, ट्रू ही हो, लेकिन दूसरा फॉल्स हो सकता है। समझिए जरा, पहला भी ट्रू दूसरा भी, ठीक, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू हो सकता है, पहला ट्रू लेकिन दूसरा फॉल्स, ठीक। तीसरी बात क्या हो सकती, ऐसा भी चांस हो सकता कि पहला फॉल्स लेकिन दूसरा ट्रू हो सकता, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। और चौथी बात यह हो सकती कि साथ पहला भी फॉल्स और दूसरा भी। इसके अलावा पांचवी कंडीशन नहीं होगी, किसमें, दो स्टेटमेंट के बीच में। दो स्टेटमेंट के बीच में जब ट्रुथ टेबल बनेगा तो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा भी फॉल्स। तो इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे, इसको जरा ध्यान में देखिए। जब दो स्टेटमेंट होंगे तो उसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें देखिए, पहले में डबल ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स, पहले में दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, और दूसरे में, या आखिरी वाला समझिए, दूसरे में ट्रू फॉल्स, ट्रू से स्टार्ट करने का, किससे, ट्रू से स्टार्ट में, ट्रू फॉल्स। ये तरतीब आगे पीछे नहीं करना है। अगर तरतीब आगे पीछे किया तो आपका ट्रुथ टेबल आगे चल के कभी भी दुरुस्त नहीं बनेगा। इसलिए याद रखें, पहले में दो ट्रू दो फॉल्स, पहले में जब दो बातें होंगी, कितनी बातें हों, दो बातें, कौन कौन, पी और क्यू। तो पहले में दो ट्रू दूसरा फॉल्स, पहले दो ट्रू फिर बाद के दोनों फॉल्स, और दूसरे में ट्रू से स्टार्ट करो, ट्रू फॉल्स, इस तरह से, ठीक। अब जरा तीन बातें बनेगी, ये तरतीब चुकनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। तीसरा, जब मान लीजिए थ्री स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स, थ्री स्टेटमेंट्स, और वो थ्री स्टेटमेंट्स कौन कौन हो जाए, पी हो जाए, क्यू हो जाए और आर हो जाए, तीन। देखिए इसमें कितनी आड़ी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी, दो। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनी, 1 2 3 4, चार हॉरिजॉन्टल लाइन, चार आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन स्टेटमेंट का, चार आड़ी लाइन ट्रू फॉल्स के लिए। जब तीन वाला होगा तो इसमें खड़ी लाइन तो तीन ही रहेगी, पी क्यू आर, तीन खड़ी लाइन तीन, लेकिन आड़ी लाइन 8 बनेगी। कितना, 8, कितनी, 8, याद रखिएगा। अब उसकी तरतीब भी चूकनी नहीं चाहिए, जरा ध्यान दीजिए कैसे।
यहाँ 2 था, यहाँ 2 स्टेटमेंट थे, 4 आड़ी लाइन थी। 4 का आधा कितना होगा? देखिए जरा समझिए, 2 स्टेटमेंट, कितनी आड़ी लाइन? 4 आड़ी लाइन। आड़ी लाइन कितनी? 4। उसका आधा कितना होता? 2। 2 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक, यहाँ देखिए कितने? 3। मैंने 3 में कितनी आड़ी लाइन बताया? 8। 3 में आड़ी लाइन कितनी लेना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 आड़ी लाइन। 3 में कितनी आड़ी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी लेना है? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी लेंगे? 8। ठीक, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यहाँ 4 का आधा 2, 2 ट्रू 2 फॉल्स, यानी 50-50। यहाँ पर भी 8 के आधे कितने? 4, तो 4 ट्रू डायरेक्ट, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स। पहले अगर 3 बातों वाला है तो आड़ी लाइन कितनी बनेगी? 8। 1 वाला है तो 2 आड़ी लाइन, 2 वाला है, 2 वाला है, 2 वाला 2 स्टेटमेंट है तो कितने बनेंगे? 4 आड़ी लाइन। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर 3 स्टेटमेंट वाला है तो कितनी आड़ी लाइन बनेंगे? 8। 2 में 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर तीसरा ये जो है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर 8 वाला, 8 में इन 3 स्टेटमेंट 8 आड़ी लाइन, 4 ट्रू 4 फॉल्स। अब इसमें फिर डबल, ठीक है, सेकंड में क्या होगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर यहाँ पर वैसे ही 2 ट्रू 2 फॉल्स। देखिए पहले वाले में 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरे में 2 ट्रू सिस्टम, 4 का आधा 2, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर बाद में 2 ट्रू 2 फॉल्स, और आखिरी वाले में अल्टरनेट। लेकिन शुरू किससे? ट्रू से। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक, ट्रू फॉल्स। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझिए, ये तरतीब, ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल में, ये भी इस्तेमाल करेंगे कब? ये दोनों ज्यादा इस्तेमाल। 2 स्टेटमेंट रहा तो 4 आड़ी लाइन। पहली आड़ी लाइन, पहले वाले में 4 का आधा 2, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर बाद वाले में ट्रू फॉल्स चलेगा। 3 वाला है तो 3 में 8 आड़ी लाइन। पहली खड़ी लाइन में 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरी खड़ी लाइन में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, और तीसरे में ट्रू से स्टार्ट करना है। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करते हुए जाना। तो देखा आपने, 1 में 2, 2 में 4। जरा देखिए, ये हुआ 2, 2 किसके लिए लिख रहा मैं? ट्रू और फॉल्स के लिए। और ये किसके लिए? ये n किसके लिए लिख रहा मैं? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। जरा समझिए, अगर एक स्टेटमेंट है, 2 किसने लिखा? ट्रू फॉल्स के लिए। अगर एक स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट यानी n इज इक्वल टू कितना? 1, तो क्या होगा? 2 यानी 2 आड़ी लाइन, 2 लाइन। ठीक है, अगर 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट n बराबर कितना? 2, तो 2 कितना हो गया? 4। अगर 3 स्टेटमेंट है तो क्या होगा? n इज इक्वल टू 3, तो 2 यानी 8। और अगर 4 स्टेटमेंट है, कितना स्टेटमेंट हो जाए? 4 स्टेटमेंट, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर 4, तो क्या होगा? 2 और उसका रिजल्ट कितना होगा? 16। यानी आड़ी लाइन कितनी बनेगी? आड़ी लाइन कितनी? 16। अब जरा सोचिए, 4 यानी यहाँ पर 4 हो गए। कैसे 4 हो गए? PQRS, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप समझ लीजिए। 2 किस लिए? ट्रू फॉल्स के लिए। 2 किसके लिए? ट्रू फॉल्स। n किसके लिए? नंबर ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट है तो n बराबर 1, 2 यानी 2। तो देखा आपने 2 आड़ी लाइन। अगर 2 स्टेटमेंट है तो n बराबर 2, तो 2 4। तो देखा आपने 1 2 3 4 लाइन। 3 स्टेटमेंट यानी n बराबर कितना? 3, n बराबर 3, तो 2 यानी 8। इस तरह से आपके 8 लाइन बने। अगर 4 स्टेटमेंट है, PQRS, तो आड़ी लाइन जो ऐसी आड़ी लाइन है वो कितने बनेंगे? 16। कितने बनेंगे? 16। सोचिए 16, तो 16 में कैसे आप बढ़ेंगे? 16 के अंदर कैसे? 4 है तो P में क्या लिखेंगे आप? सोचिए जरा, 4 ट्रू, सॉरी 16 का कितना होगा? आधा 8, तो 8 ट्रू और 8 फॉल्स। Q में कितना भरेंगे? 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 4 ट्रू और फिर 4 फॉल्स। ठीक, और सोचिए R वाले में कितना होगा? 4 का 4 है, 4 का 2 ट्रू और फिर 2 फॉल्स, फिर इसमें 2 ट्रू और 2 फॉल्स,
फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स। और इस वाले में कहां से चलता है, ट्रू फॉल्स, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा 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 बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ा जाएगा। ये आपको मैंने 4 के बारे में बताया, इसके लिए 4 वाले, ये देखिए 4 वाले की ध्यान देखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट में समझ में नहीं आएगा। 2⁴ ऑफ 16 का जो बताया मैंने वो यहाँ बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि n बराबर अगर 4 यानी 4 स्टेटमेंट है, और अगर उसका आ जाए आपको कि बनाइए क्या ट्रुथ वैल्यू टेबल, तो आप क्या करेंगे, आप खड़ी लाइन कितने लेंगे, 4 PQRS, ये तो हो गया आपकी खड़ी लाइन। अब उसमें पहले में 4 ट्रू तो बनाते यहाँ कितना बनाएंगे, 8 ट्रू 8 फॉल्स, दूसरे में 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, फिर 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, और आर में क्या होगा, दो की जोड़ी चलेगी, ट्रू फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स, इस तरह से 2 ट्रू 2 फॉल्स। और इस वाला यानी आखिरी वाले में अल्टरनेट, लेकिन शुरू किससे, ट्रू से, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से। इसका इधर बताया हुआ गाइडलाइन, जरूरत नहीं है सिखाने के लिए, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 2 वाले में पहले में 2 ट्रू 2 फॉल्स, दूसरे में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 3 वाले में पहले में 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरे में ट्रू डबल फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स, और आर वाले में तीसरे में ट्रू फॉल्स चल रहा है, शुरू किससे, ट्रू से। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मशक कीजिएगा थोड़ा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए ये सिर्फ समझाने के लिखा है, बहुत बारीक है, आपको दिख रहा, लेकिन आप सुन रहे चुके मेरी बातों को, इसलिए समझ सकते हैं। असल ये आपको टेबल दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है बहुत यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका सिलसिला, इसलिए आप इसमें कोई कोताही ना करें, आप पूरे मुतवज्जा से इसको याद करें, समझें, और ये टेबल बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, 3-4 मरतबा लिख लें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इंशाल्लाह दूंगा मैं कल परसों में, तो आपको सब इसमें आगे की जो बातें सब बेसिक चल रही है, हर कदम कदम पर लगेगा आपने। ठीक है, अगर आप सीख जाएं, बहुत आसान सा सबक है, 6-7 मार्क का आता है, बहुत आसानी से 6-7 बगैर कॉपी के अपनी मेहनत से आप ले लेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं दूसरा डालता हूँ। पहला जो वीडियो है पार्ट 1, उसमें भी आपको कनेक्टिव्स याद करने हैं, इसलिए मैं आज कम दे रहा हूँ, आपको कनेक्टिव याद करना है। वो जो बताया मैंने, पहला कनेक्टिव कौन सा है, एंड या बट, एंड भी यूज कर सकते, बट उसके लिए अंग्रेजी लॉजिक नाम क्या है उसका, कंजंक्शन, और उसके अलावा उर्दू के आर्ट जैसा डिसजंक्शन, यानी अंग्रेजी का और कौन लॉजिकल नाम डिसजंक्शन, उसके अलावा सीधा भी। ठीक है, तीसरे में बहुत सारी बातें हैं, इफ देन है और भी है बहुत सारा जो लिखा के दिया, वो सब याद करना, उसको हम एक जानिब एरो लेकिन आगे की तरफ बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, उसमें एक लाइन हो या 2 लाइन, लेकिन तीर के अलावा दोनों जानिब होती। अब निगेशन बहुत आसान है, एक ही में इस्तेमाल होता है, जैसे उर्दू में लिखते, उर्दू मतलब आम में लिखते ना, मतलब तो मत जैसा बनाना है, और वो एक ही के लिए, तो उसको हम नॉट बोलते हैं, और उसका लॉजिकल नाम क्या है, निगेशन। ये टेबल एक के लिए 2 ट्रू फॉल्स, ट्रुथ टेबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ट्रुथ टेबल। 2 का 3 का बहुत याद रखना है, 2 में 4 आड़ी लाइन होगी, पहला के 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स। तीसरे में 4 ट्रू, 3 वाला होगा, पहले में 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरे में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, तीसरा ट्रू से स्टार्ट करने का, ट्रू फॉल्स चलता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, पूछा नहीं जाता इस पर। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक आप ये दोनों को अच्छी तरह से याद भी करें और इसकी प्रैक्टिस करें।